हेलो। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के। आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, परंतु आज क्या हुआ कि ईरान ईरान के ऊपर साइबर अटैक हो गया। और जैसे ईरान के ऊपर साइबर अटैक होता है तो सभी का कहना है कि ये अटैक किसी और ने नहीं किया, सिर्फ इजराइल ने किया है। ये सब लोगों का मानना है। अब इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया और ईरान का सिस्टम डाउन और वहां पर मच गई खलबली। अभी क्या है कि ईरान को लगता था कि उसने चीन के साथ मिलकर ऐसा सब कुछ बना रखा है कि कोई उनके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, परंतु ये जो हमला है, साइबर अटैक है, ये पहली बार नहीं है। इजराइल बार बार हमले पे हमला करता जा रहा है। ये तो ईरान पे हमला हुआ, इजराइल ने किया, लोगों का मानना है। बखूबी इजराइल ही करेगा, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। उधर ईरान ने एक कदम और उठा लिया है, उसने सब मुस्लिम देशों को धमकी दी है। अब उन मुस्लिम देशों में कौन कौन से आते हैं देश, जो कि जिन देशों को धमकी दी है उनमें कौन कौन शामिल है? सऊदी अरब है, अभी कतर है, जॉर्डन है, यूनाइटेड अरब अमीरात आदि देश हैं। अब इन देशों को धमकी तो दे दी है, परंतु इन देशों को धमकी देने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो यूएसए की फोर्स है ना, उनका मिडल ईस्ट के देशों में बहुत बड़ा जमावड़ा है। अगर यूएस को छोड़कर कहीं भी उनका जमावड़ा है तो वो मिडल ईस्ट के देशों में ही है। अभी आप एक एग्जाम्पल लगा लीजिए कि ईरान में जैसे स्ट्राइक शुरू होती है तो अमेरिका से तो सीधा जा जाएगा नहीं कि वो ईरान पे हमला करेगा और वापस चला जाएगा। तो वो कहीं न कहीं जहाँ ये यूएसए की फोर्सों का जमावड़ा है वहीं से तो हमला होगा ना। और दूसरी बात, अगर इजराइल खुद हमला करता है, ईरान को ठोकने की सोचता है, तो इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इजराइल अपने एयर बेस से जहाज लेके आएगा, सीधा ईरान को ठोकेगा और वापस चला जाएगा। क्यों नहीं है? मैंने पहली वीडियो में बताया था पूरा एग्जाम्पल देके कि अगर इजराइल F-35 यूज करता है तो इट कैन फ्लाई 2000 पर किलोमीटर, और जो इसके टर्न अराउंड है यानी जो मारने की जो डिस्टेंस है वो 900 किलोमीटर है। उससे पहले क्या है, उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, ईंधन खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात, उसे हमला करने के लिए इन देशों का किसी न किसी रूप में तो सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि वो किसी न किसी देश से बात करेगा कि मैं हमला करूंगा, आपके यहाँ पे हम फ्यूल लेंगे, वापस लैंड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या किया कि ईरान ने मुस्लिम देशों को धमकी दे दी कि अगर आपने इजराइल का साथ दिया तो फिर देखना आपके साथ क्या होगा। और उधर मुस्लिम देशों का जवाब था कि आप हमें अपने युद्धों से दूर ही रखो, हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं, ना ईरान से मतलब है ना इजराइल से मतलब है। ये इस टाइप की धमकियां क्या होती हैं कि ईरान को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। हाँ, हो सकता है कि इन देशों में जो कतर है, जॉर्डन वगैरह है, सऊदी अरब है, अमीरात है, कि इन देशों में जो यूएसए है उसने अपने एयरक्राफ्ट वगैरह बना रखे होंगे, या जगह जगह पर कुछ और भी सिस्टम कर रखा होगा जिससे वो हमला कर सकते हैं, परंतु ये देश क्या है कि इन हमलों में शामिल नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि ईरान का आतंकी संगठन, ईरान ने जो धमकी दी है वो भी अपने आतंकी संगठन के बेस पे ही दी है। क्योंकि कतर, जॉर्डन वगैरह जो देश हैं, इन देशों में छोटे छोटे हिजबुल्ला
टाइप के आतंकी संगठन हैं और इन देशों को पता है कि अगर आप इस युद्ध में शामिल हो गए, आपने इजराइल का साथ दे दिया, तो ये आतंकी संगठन आग लगा के रख देंगे, पूरी तबाही मचा देंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। यही तो मुख्य कारण है कि कोई नहीं जानता कि ईरान के पास कितने टैंक हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं, क्या क्या हथियार हैं, किसी को नहीं पता है। अगर है भी तो सारा का सारा मामला आतंकी संगठन का है, जिससे कि ईरान की तरफ नजर उठाने के लिए मुस्लिम देशों को भी डर लगता है और ईरान की ताकत को नहीं नापा जा सकता।